जी, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कि इस वक्त क्या हो रहा है। इलेक्शन के जो रिज़ल्ट हैं वो किस तरीके से तब्दील किए जा रहे हैं। अभी 4 बजे का टाइम है और इस वक्त तक रिज़ल्ट जो है वो आए नहीं हैं और जो आ रहे हैं तब्दील हो के आ रहे हैं। सुबह की ख़बरें कुछ और थी, 1 घंटे बाद की ख़बरें कुछ और होती हैं, 2 घंटे बाद की ख़बरें कुछ और होती हैं। पिंडी के अंदर पूरे उसमें क्या हुआ वो आपके सामने है। फैसलाबाद, गुजरांवाला के रिज़ल्ट अभी भी रुके हुए हैं। कराची के अंदर रिज़ल्ट जो हैं वो रुके हुए हैं। उसके अंदर क्या हो रहा है वो भी आपके सामने है। सारे अपने अपने दावे क्लेम कर रहे हैं। और जो अभी थोड़ी देर पहले उस्मान डार की वालदा के साथ क्या किया गया है ये भी आपके सामने है। उस्मान डार साहब की वालदा जो है उनका एक बाकायदा ख़बर चली सारे टीवी के ऊपर, बड़े फटों के साथ, बड़े टेम्पलेट के साथ खबर चली कि उस्मान डार की वालदा ने 50,000 की लीड से ख्वाजा आसिफ को शिकस्त दे दी है। उसके बाद जब फिर थोड़ी देर बाद देखा गया कि तकरीबन 1 घंटा पहले या आधा घंटा पहले ख्वाजा आसिफ रेहाना डार साहिबा जो उस्मान डार साहब की वालदा हैं उन्होंने ट्वीट किया कि अपने जो मैंडेट को चोरी ना होने देना, अभी पूरी कोशिश की जा रही है कि फॉर्म 47 के ऊपर अपनी मर्ज़ी का रिज़ल्ट दे दिया जाए और मुझे हरा दिया जाए। तो फिर थोड़ी देर के बाद ख़ुद उस्मान डार साहब ने पूरे मीडिया के ऊपर इस फॉर्म 47 को शेयर किया और जो सुबह दोपहर के टाइम ख़बर चली थी वो ख़बर जो है थोड़ी देर पहले सिर्फ 10-15 मिनट के पहले रिवर्स हुई है। और वो ख़बर क्या उस वक्त थी, 1,32,000 वोट थे रेहाना डार साहिबा के और उसके बाद 82,000 वोट थे ख्वाजा आसिफ के। लेकिन अब जो नया नतीजा सामने आया है उसके मुताबिक 1 लाख वोट, 1 लाख से ऊपर थोड़े से वोट हैं रेहाना डार साहिबा के और 1,18,000 वोट जो हैं वो ख्वाजा आसिफ। और इस तरीके से उनको जो है वो करार पाया है, उनको फातेह करार दे दिया है इलेक्शन कमीशन है फॉर्म 47 के ज़रिए। फॉर्म 45 जो है जिसके ऊपर हर किसी के दस्तखत होते हैं उसकी कोई अहमियत नहीं इनके नज़दीक रहेगी। फॉर्म 47 का मतलब एक होता है कि फ़ाइनल रिज़ल्ट अपनी मर्ज़ी का जिसको जो पसंद है ले आगे। दूसरा, जो सुलेमान अकरम राजा पूरे सहाफ़ी समेत हर कोई ट्वीट कर रहा है कि क्या कोई इमेजिन कर सकता है कि ओन चौधरी साहब को भी किसी ने वोट डाला होगा। लेकिन वहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओन चौधरी साहब को 1,72,000 वोट दे के, मतलब है रंदा भी फेरा गया है ऐसे तरीके से कि जिसके ऊपर कोई यकीन करने के लिए तैयार नहीं है। अब सवालात अपनी जगह पे हैं। सुलेमान अकरम राजा ने पहले क्या कहा, फॉर्म 45 के हवाले से क्या कहा, वीडियो बयान उनका आपने सुन लिया, किस तरह डंडा बरदार आए, उनको किस तरीके से वहाँ से निकाला गया RO ऑफिस से, वो भी आपके सामने है। हालांकि RO ऑफिस की मौजूदगी में सारा कुछ होता है, वो भी आपके सामने है। लेकिन यहाँ पर भी आपको पता है कि ओन चौधरी साहब जो हैं वो किस तरफ से हैं, इस्तेकाम पाकिस्तान की तरफ से हैं। हालांकि उनके जो लीडर हैं वो अपनी दोनों सीटें हार चुके हैं। लेकिन यहाँ पे जो पूरे नून लीग के बंदे लोग कह रहे थे कि ओन चौधरी साहब जो हैं वो हार जाएंगे। नून लीग के अपने बंदे कह रहे थे कि ओन चौधरी साहब हार जाएंगे, उनको नून लीग वाले वो लोग वोट नहीं डालेंगे। वो फिर शाम के टाइम निकला तो वो अभी आज अगले दिन निकली तो क्या निकली, इतनी बड़ी लीड के साथ निकले। और जिस वक्त कल से सन्नाटा छाया हुआ था PMLN के कैंपों में, वो PMLN जो कहती थी कि RTS बैठाया गया, वो PMLN के रात को 2 बजे ये कर दिया गया, वो PMLN अब थोड़ी देर बाद सुना है नवाज शरीफ साहब जो हैं वो आगे तकरीर करेंगे और अपनी जो थोड़ी बहुत बची कुची जो सीटें जो वो फेस सेविंग जिसे कहते हैं उनको लेके फतह का जश्न मनाएंगे उनको लेके। और अब नून लीग को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अगले दिन आगे रिजल्ट अनाउंस हो रहे हैं, किस तरीके से किस ढिठाई के साथ हो रहे हैं। और ये सिर्फ कंप्लेन जो है अभी थोड़ी देर पहले शहरी रहमान साहब बोल रही थी, उन्होंने भी ज़ाहिर है तारड़ साहब यहाँ पे जीते हैं, कल रात तक बिलावल भुट्टो जीत रहे थे। कई ऐसे हल्के हैं, कई ऐसे मलिक अबरार हार रहे थे, राजा बिशारत NA-55 से जीत रहे थे, वो उनका जो बिल्कुल सरप्राइजिंग सबके लिए बिल्कुल रिज़ल्ट तब्दील किए गए हैं। कुछ मंजूर भुट्टो जो साहब जो हैं वो आज़ाद उम्मीदवार वो जीत रहे थे, वो अचानक से हार गए हैं। जिनकी जीत के बाकायदा तौर पे ख़बरें चल चुकी थी जिसमें ख्वाजा आसिफ मतलब हारने वालों में शामिल थे, उनके साथ वो क्या हो रहा है। अब देखें इनकी कोशिश ये भी ना हो गई कहीं जावेद लतीफ़ को जिता दें, बल्कि हो सकता है ये भी कह रहे हो ख्वाजा साद रफ़ीक को कि आपने अपनी शिकस्त क्यों तस्लीम कर ली थी, हम तो आपको जितवा देते। आप पागल हो गए कि आपने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली है जितनी ढटाई के साथ। ये अब 2018 का इलेक्शन बहुत पीछे रह गया। इस वक्त आप आलमी मुबसरीन की राय सुने, इस टाइम आप ट्विटर के ऊपर जितने भी इंटरनेशनल सहाफ़ी हैं जो बाहर दूसरे ममालिक के हैं उनको देखें, या जो इलेक्शन को ऑब्ज़र्व करने आए हुए थे उनको देखें, तो आपके सामने सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके से अब एक ग्राउंड एक बना के देने की कोशिश की जा रही है, एक प्लेट तैयार करके देने की कोशिश की जा रही है, और यही नून लीग जो है वो जहाँ कहाँ तो इतनी लाडली बनी हुई थी, कहाँ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब थे,
इस वक्त वो अपनी फेस सेविंग के चक्कर में है और उस फेस सेविंग को वो इस तरीके से जश्न का रंग देने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने पता नहीं क्या मार का सर अंजाम दे दिया या क्या कर लिया। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस इलेक्शन की इस वक्त तक जो क्रेडिबिलिटी है वो बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी है। सलमान अकरम राजा साहब के हल्के में बाकर नजवी साहब ने लाहौर हाई कोर्ट में उनके आरओ को बुला लिया है। कराची के एक आरओ साहब जो हैं वो शिकायत करते हुए नज़र आ रहे हैं कि पुलिस वाले यहाँ पे ज़बरदस्ती घुसे, उन्होंने अपनी मर्ज़ी से सारा कुछ किया, ये किया, वो आपने देख ली होगी वीडियो। और जो जैसे जैसे अब और निगरान हुकूमत की डिटाई का ये आलम है, वो कह रहे हैं कि हमने सब कुछ ठीक कर दिया, हमने ज़बरदस्त इलेक्शन करवाया है, इससे अच्छा इलेक्शन हो नहीं सकता। और पता नहीं हमने तो इंटरनेट भी बंद नहीं किया था, कहाँ इंटरनेट बंद हुआ था। अंदाज़ा करें कि मतलब है कि बिल्कुल डिनाइल जो होता है वो किसी तरीके से होता है, जो अगर आप कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ ऐसे तरीके से उनको कहा जाता है, या रिज़ल्ट अगर तब्दील करना चाह रहे हैं जिसके अंदर थोड़ा अगले बंदे को भी पता चल जाए कि यार थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी कि इन्होंने हमारे साथ ज़्यादती की है। लेकिन यहाँ पे डटाई का ये आलम है। फॉर्म 45 लेकर राजा बशार साहब फिर रहे हैं सारे हल्कों के, वहाँ पे सारे फॉर्म 45 के ऊपर राजा बशार साहब जीते हैं। लेकिन फॉर्म 47 अपनी मर्ज़ी का रिज़ल्ट, इसी तरह फॉर्म 47 को बुनियाद बनाकर इस दफ़ा जो मर्ज़ी का नतीजा अखज़ किया जा रहा है या जो मर्ज़ी के नताइज लाए जा रहे हैं, ये एक और बड़ा क्यास है। इसको कानूनी तौर पे किस तरीके से निपटा जाएगा, फॉर्म 45 को किस तरह कानून इलेक्शन ट्रिब्यूनल में या हाई कोर्ट में या अदालतों में जाके किस तरह चैलेंज किया जाएगा, इसके ऊपर किस तरह से डिनाइल दिया जाएगा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ये कोई इतनी आसानी के साथ हज़म होने वाली चीज़ें नहीं है। अब मनाएं, जाके करें, प्लानिंग करें। जरदारी साहब अपनी जश्न मना रहे हैं कि हम पता नहीं आज़ाद उम्मीदवारों के साथ मिल के बना लेंगे। इसहाक डार साहब सुबह कह चुके हैं, जिस PTI को सुबह शाम लताड़ते थे वो अपना वो कह रहे थे। और आने वाली हुकूमत के हवाले से भी थोड़ी सी बात करता चलूँ कि अगर इमरान खान साहब किसी जगह के ऊपर आके ये कहते हैं कि मेरे आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो पीपल्स पार्टी के साथ मिल के हुकूमत बनाएं, तो ये इमरान खान का बहुत बड़ा नुकसान होगा। जिस तरीके से अवाम ने अंधाधुंध उनको वोट दिए हैं, तो मुखालिफ जमातों के पास, नून लीग के पास एक बयानिया आ जाएगा कि देखें जी। और इसी तरह अगर नून लीग और पीपल्स पार्टी मिलकर बनाती है, वो वाली हुकूमत चल नहीं सकेगी। PDM की हुकूमत अभी आपने देखी है, और क्योंकि अवामी मैंडेट को छीना गया है, मेरे हिसाब से अगर आज़ाद उम्मीदवार सारे के सारे इमरान खान साहब के साथ डटे रहे, इमरान खान साहब या PTI बाहर जो बैठी हुई है खासतौर पर गौर वगैरह, ये अगर फैसला करते हैं कि हम इमरान खान साहब की मर्ज़ी से या इमरान खान से पता नहीं पूछते हैं नहीं कि पूछते हैं, तो हम हुकूमत बनाते हैं आज़ाद उम्मीदवार और पीपल्स पार्टी मिल के, तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। लेकिन उसके अंदर खदशा ये है कि अगर आज़ाद उम्मीदवार को वैसे को ख़रीद के ले जाता फिर भी PTI नुकसान में, तो वो दोनों सूरतों में एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि देखते हैं आज़ाद उम्मीदवार जिन्होंने इमरान खान के नाम के ऊपर वोट लिए हैं वो कितने खड़े होते हैं, वो इमरान खान के साथ कितने खड़े होते हैं। और जो आसिफ जरदारी साहब हैं, हॉर्स ट्रेडिंग में मशहूर हैं, वो एक बाजीगर हैं, वो किस तरीके से इनको ख़रीदने की कोशिश करते हैं। फैसल वाडा साहब पहले ही कहते फिर रहे हैं कि जरदारी के बगैर कोई हुकूमत बन नहीं सकेगी, अब फिर कह रहे हैं कि वो जरदारी ये, वो जरदारी वो। तो देखते हैं कि ये जो एक गेम चली हुई है ये किस करवट बैठती है। चलाने वालों को भी पता नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, जिस तरीके से जिस ढिटाई के साथ ये सारा कुछ किया जा रहा है उनको भी पता नहीं। अपना ख्याल रखिएगा, आपको अपडेट करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।